बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं ज़री खान आपके साथ और मेरे साथ होते हैं मियां मोहम्मद इशफाक जो कि जर्नलिस्ट हैं और आपको पता है जर्नलिस्ट का रोल एक मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ़्ता डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इतना ज़्यादा है कि मीडिया को जो है वो पाँचवां सतून रियासत का कहा गया है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे डेमोक्रेसी अंडर क्वेश्चन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया तो किसी हद तक कंट्रोल है, लेकिन सोशल मीडिया में हमेशा ज़िक्र करती हूँ कि अभी भी फ्री, फेयर, बेबाक और गैर जानिबदार चीज़ें आपके लिए लेके आता है। रिनाउंड यानी कि फेमस काफ़ी जर्नलिस्ट हैं इशफाक साहब, इनके पास बड़े पते की बात होती है, अंदर की भी बात होती है, बाहर की भी बात होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़री ठीक। अच्छा चलिए अंदर और बाहर की बातें और क्या होने वाला है, इलेक्शन का अनाउंस हो गया और फरवरी में इलेक्शन आ रहा है 2024 में। तो इस तरह से करें कि जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही ना मेरी तरह लोगों को, कि इलेक्शन में हो जाएँगे अब भी वैसे तो कहा गया है कि ये ना कहें, लेकिन फिर भी इलेक्शन में क्या देखते हैं आप? तो काइंडली इस पे बात शुरू कर लेते हैं। ज़री आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले ना एक वीडियो की थी, उसका मैंने उन्वान ये रखा था कि इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखने वाले लोग इंतहाई मुश्किल में हैं और मुश्किल इस कदर है कि अब वो आगे कुआँ पीछे खाई की तरफ से ना वो शदीद मुश्किल में है। अब मसला ये है कि आप किसी एक एंगल पे अपनी जो है वो शुरू कर दें उसको तजिया करना, तो आपको लगेगा कि आप जिस एंगल पे सोच रहे हैं वो सही है। सपोज अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा, तो फिर आप सही सोचते हैं क्योंकि लोगों की सूरत हाल जो है वो तो ऐसे ही है। लोग तो इस वक्त इमरान खान के लिए दीवाने हुए पड़े हैं। आप इमरान खान पे तनकीद करें, लोगों की जहनी अप्रोच पे तनकीद करें, उनको ये कहें कि ये वरगला दिए गए हैं, उनको ये कहें कि ये हकायक से खाली हैं, उनको यूथिया कहें, इमरान भी कहें, जो दिल करता है ना आप लोगों को कहें। ये समझे कि सबकी मत मारी गई है, लेकिन हकीकत हुँ, हुँ। यही है कि पब्लिक इस वक्त उसके साथ है। अब जब ये सर्वेज तो कुछ वो ऐसे है ना जो हम देखते हैं टीवी पे, कुछ सर्वेज ऐसे सही। हैं जो टीवी पर नहीं आते लेकिन सर्वे हो रहे हैं, और उन सर्वेज की रिपोर्ट भी वही आ रही है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। अभी देखे ना, आज सारे तमाम ही जो जो हमारे सहाफी हजरात हैं उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। वो पीएमएल का है, डिजिटल मीडिया के नाम से उनका ना एक ट्विटर पे अकाउंट है। अब पता नहीं ऑफिशियल है या गैर ऑफिशियल है, लेकिन सपोर्ट जाहिर है वो मुस्लिम लीग नवाज को करता है। उसकी जब आप जाते हैं टाइमलाइन पे तो आपको समझ आता है कि ये सारे के सारा प्रो मुस्लिम लीग नवाज इसका जो फॉलोवर है वो है। अब उसने सर्वे करवाया है, उसने सर्वे के मुताबिक भी वो मतलब मैंने जब देखा था वो तकरीबन 2.25 लाख उस पर वोटिंग हो चुकी थी, और 80% लोग इमरान खान की हुकूमत को वोट देने का जो है वो कर रहे थे। उन्होंने एक सर्वे करवाया था, फिर वो डिलीट हो चुका है उनके उस पेज से। ये बात मज़ाहिका ख़ेज़ है कि जब उसको निकाला था, इतना ही डर गए थे हम लोग, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कि उन्होंने पीडीए में इत्तेहाद भी कर लिया, 13 12-13 जो उस वक़्त की जमातें थी, अब तो ख़ैर ज़्यादा हो गई हैं। उन्होंने इस गवर्नमेंट को निकाला, गवर्नमेंट इतनी मज़बूत नहीं थी खान साहब की, ये बात अब एक तरफ है। तो उस वक़्त जब इस गवर्नमेंट को निकाला, तो शायद ये 50 से 1-2% नीचे की राउंड अबाउट फिगर इनकी मकबूलियत का नहीं था। क्या क्या कहते हैं आप? कितना बूस्ट इन्होंने अपने इस कार्रवाई जो उन्होंने डाली थी रिजीम चेंज की, उस कार्रवाई के बाद कितना फ़ायदा दिया इमरान खान को? अच्छा जरी ये एक आम तासुर ये है कि इमरान खान उतना मकबूल नहीं था जब उसकी हुकूमत गई है, और ये मीडिया पर भी और मतलब जो आम जुबान पे लोगों की भी आपको ये मिलेगा, जिस तरह आप ये बात कर रही हैं कि इमरान खान शायद इतना मकबूल नहीं था। लेकिन मेरा इसके मुताबिक ना थोड़ा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये थी कि जब इमरान खान परफॉर्म कर रहा था तो इमरान खान के जो सपोर्टर थे या वो लोग जो हुकूमती कारकर्दगी को परखते हैं, वो लोग ये कन्विंस थे कि इमरान खान कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। और लेकिन सही। चूंकि मीडिया दिखा ही रहा था कि इमरान खान वो लुट गए, मर गए, उजड़ गए, तो बेबस थे लोग। महंगाई तो थी, इसमें तो शक नहीं है। ऊपर से कोरोना का सारा एक अफसोसनाक मैं समझता हूँ इरा गुजरा है जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन पाकिस्तान कदरे कम मुतासर होने वालों में था। अगर रजीम चेंज के बाद अवाम ने इमरान खान को दोबारा अडॉप्ट किया है, तो फिर आप 2022 की जो 10 अप्रैल थी ना, उस वक्त जो दुनिया निकली थी, उस वक्त ना पीडीएम की हुकूमत बनी थी, ना इनकी जो नाकस कारकर्दगी है लोगों ने वो देखी थी, ना किसी तरह इनके जो आपस में मिलकर मिलकर लूटने के जो रास्ता में दोबारा शुरू करनी थी वो देखी थी। लेकिन 10 तारीख को जिस तरह की पब्लिक पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, और बदल के सही बात है पूरी दुनिया में, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी
तमाम शहरों में लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले थे कि कोई क्यादत मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि मीडिया ये परसेप्शन बना रहा था कि इमरान खान नाकाम जा रहा है, और बहुत से लोग भी ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन पब्लिक के माइंड में ये नहीं था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी तो वो इल्जाम जो इमरान खान पर लगाए जाते थे वो सारे के सारे इन पर आ गए, और उससे भी बढ़ चढ़ कर आ गए। फिर इनके अल्ले तलल्ले आपने देखे और दौरे देखे कि ये जा रहे वो जा रहे, आपस में मिल, मतलब पॉपुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं। तो ये है कि उस शिद्दत के इजहार में इजाफा हुआ। अलबत्ता इमरान खान से लोग कन्विंस थे कि वो परफॉर्म कर रहा है। यही वजह थी कि 10 अप्रैल को लोग बड़ी तादाद में निकले थे। अच्छा, इमरान खान के दौर के हवाले से तीन चीजों का मैं जिक्र करूंगी। एक से तो मैं पर्सनली इफेक्ट हुई हूँ, बल्कि एक ऐसी चीज है जिससे पूरे पाकिस्तानी खुश थे, और वो दोबारा उन्हें उसका नेबल बदल अगर कोई देता है तो शायद वो थोड़ा सा वोट बैंक बढ़ा ले। वो है हेल्थ कार्ड। पाकिस्तान जैसे बिल्कुल सही। पसमानदा मुल्क सोच सकता कि वो बड़ी बीमारी के लिए कहाँ से वो बेचारा एक बीमारी घर में आ जाए ना। हम अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। मुझे पता है मेरे वाले साहब को जब कैंसर हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन जब उन्हें लिवर में कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो शौकत खानम गए। ऑल्थो के शौकत खानम से भी उनका इलाज पॉसिबल नहीं हुआ, स्टेज एडवांस हो चुकी थी। लेकिन वो मरते दम तक ये कहा करते थे कि इमरान के हॉस्पिटल में जो मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, तो मैं जब भी जगह मिलती है प्लेटफॉर्म में जरूर जिक्र करती हूँ, क्योंकि खान साहब का ये सदका जारी है, उनकी वालदा, और जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, जाहिर बात है हम सबको जाना है, तो ये उनके लिए ना खत्म होने वाला एक सदका जारिया होगा। इतनी उस बंदे की अच्छी सोच है। तो हेल्थ कार्ड को लेके देखें, हेल्थ कार्ड के हवाले से गरीब बंदा बाईपास भी करा रहा था, स्टंट दिलवा रहा था, वो कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रहा था, सिजेरियन खवातीन के। तो गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, घर बीमारी आ जाए तो वो बंदा तो बेचारा घर बेचने की नौबत आ जाती है। एक तो ये उसका नेमल बदल नहीं दे सके, बल्कि वो उस ज़हन पे मैं लाना भेजती हूँ जिसकी ये पैदावार थी कि हेल्थ कार्ड बंद कराया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था वो 35 अरब से खान साहब ले गए 70 अरब पे, डबल कर दिया। तो मेरे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनको कितना फायदा हुआ? इन्होंने आते ही वो बजट भी जो है वो रिड्यूस किया। तो जो लोग, जो कौमें या जो हुकूमतें अपने स्टूडेंट्स को और अवाम को सेहत की सहूलत देने के खिलाफ हों, वो कभी भी अवाम में मकबूल नहीं हो सकती, मेरा ये कहना है। और इसके बाद बिल्कुल बड़े सही। शहरों में का चक्कर हो, तो जो लोग बेचारे मजदूरी के लिए आते हैं, खाने के लिए तरसते हैं, वो पनाहगाह हैं। ये 3 चीज़ें तो खान साहब की मैं इनमें तब भी कन्विंस थी, आज भी कन्विंस्ड हूँ, आगे भी ये रहूँगी, और मेरे ख्याल से लेमैन भी इसमें कन्विंस ज़रूर है। गरीब मैं जो सेहत कार्ड है ना, सेहत कार्ड के हवाले से हमेशा से ये सेहत कार्ड ना मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार रहा है। पहली हुँ, बात तो ये है कि जिस वक्त ये इमरान खान ने सेहत कार्ड लोगों को दिया, उस वक्त एक तबका सेहत कार्ड के खिलाफ लोगों को कन्विंस करता रहा कि जी कुछ नहीं है, और देखें जी वो तो आप जाएं तो ऑपरेशन ही होगा। तो मतलब इस किस्म की फजूल बातें कि बंदा हैरान होता है। अब सूरत हाल ये सही। है कि सेहत कार्ड में बहुत सी चीजें जो है वो कम की गई हैं। मैं आपको हुँ, मतलब चूंकि हमने बात करनी है वो जिस पर हमारा जमीर मुतमिन हो, मैं आपको ये एक नई सही। इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। सेहत कार्ड के हवाले से मसाइल चल रहे थे, शदीद मसाइल थे। वो ये थे कि 10 बंदे अगर अपना हॉस्पिटल जाके सेहत कार्ड के का डाटा चेक करते थे तो 10 में से 8 के मुतालिक इंफॉर्मेशन ये मिलती थी कि इन आप एलिजिबल है। लेकिन ये मसाइल अब गुज़िश्ता 1 हफ्ते से दूर हो गए हैं सेहत कार्ड के हवाले से। और ख़ास तौर पे मुझे रात ही एक दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर होता है। उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो जच्चा बच्चा के हवाले से इसको निकाला गया था इसमें से सेहत कार्ड के पैनल में से, अब वो दोबारा ऐड कर लिया गया है। तो ये अवाम के मुतल्लिक मतलब ना अवाम को इस पे भी अवेयर करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि क्रेडिट पूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ का था, रखें यार आप, आपकी हुकूमत आ गई उसके ऊपर तस्वीर लगा दें, आप नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, लेकिन लोगों को लेकिन सेहत अब दें, लोगों हाँ, सहूलत दें, उनके साथ ये जुल्म ना करें। अब वो इमरान खान आखिरी वक्त में ये कह रहा था कि मैं क्या करूंगा कि अब मैं हमारी हुकूमत आई तो एजुकेशन कार्ड दूंगा। तो भाई आप बिल्कुल। इमरान खान की मुखालफत करें, आप मुखालफत करें कि भाई तू क्यों देगा, हम इक़्तिदार में हैं, हम देने लगे हैं, आप दें। हाँ, तो सेहत कार्ड के हवाले से तो मैं आपके तवसत से और अपनी इस वीडियो के तवसत से लोगों को ये बता दूं कि उसमें जो कमियां कोताहियां थी वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इससे दूर करेगा उसके लिए हमारे दिल से दुआएं हैं, अल्लाह उनको अजर दे। और इमरान खान ने इसकी अगर बुनियाद रखी है तो अल्टीमेटली इसके सवाब का तो सिला तो उसको तो मिलेगा ही। अब जब मुझे ये बताएं, अब सूरत हाल ये सियासत पे तो हम चलते रहे हैं, जी। तो चूंकि गुफ्तगू भी हमने महदूद ही करनी होती है, ये क्या है
आयन टूट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो टूटे आयन के ऊपर क्या कहते हैं मोहर भी लगा दी है कि ले जनाब, ये क्या है? कानूनदान है, जरा बताएं ना मुझे। जी, मैं पहले तो बिल्कुल आम आवाम के लिए एक बात अर्ज करती चलूं। हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में एक लफ्ज होता है प्रेसिडेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं नजीर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं या उनके जो इकदामात होते हैं वो प्रेसिडेंट्स बन जाती हैं, नजीरें बन जाती हैं, और आने वाले केसेस में वकला उनका हवाला देते हैं। और यूं समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने किए हुए फैसलों की फिर उन्हें लाज रखनी पड़ती है। मौलवी मुश्ताक ने जो वो जस्टिस मुश्ताक ने जो नजरिया जरूरत को लिस्टमाइज किया था ना, उसने आईनी ले आया था वो कहीं से। अब ये नजरिया जरूरत मैं थोड़ी सी पस मंजर में जाके क्लियर करूं, नाम बड़ा आपने सुना होगा, ये हंगरी एक मुल्क है यूरोप का, वहां के एक स्कॉलर थे, उनकी इजाद थी। अच्छा, उसमें ये था कि किसी खास सूरत हाल में जो है वो मार्शल लॉ या धौंस की हुकूमत को भी जायज कहा जा सकता है। अब अल्लाह जाने वो दौर भी वर्ल्ड वार 2 1 का था, उसने किस नजरिए से कह दिया, बड़ा गैर मकबूल और कहीं दबा हुआ नजरिया था, उसको इन्होंने जिंदा कर दिया। अब आप देखिए, पहले मार्शल लॉ को जब नजरिया जरूरत के तहत पाकिस्तान में जो है वो आईनी हैसियत दी गई, तो फिर इस नजरिया जरूरत का इस्तेमाल आगे होता रहा। इसी तरह से अब देखिए, आइन जो टूटा वो सिर्फ ये नहीं कि मार्शल लॉ ने तोड़ा, इस दफा ये डेमोक्रेसी जो अजीब सिविल मार्शल लॉ, इसमें आइन टूट चुका है। कल 6 नवंबर को जो है वो हो चुकी है 90 दिन असेंबली को टूटे हुए, 224 आर्टिकल आइन का, उसके हिसाब से हो चुका है टाइम। लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन अभी भी फरवरी में है, और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं, सब इस पे खुश हैं तो हम भी खुश हैं और इलेक्शन हो जाएंगे। भाई देखिए, बाजपुरस तो कीजिए उनकी, जिन्होंने ये गैर आईनी, ये गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी कदम यानी मैं उठाया गया। सिर्फ एक नुक्ता ऐड कर दूं, चीफ जस्टिस साहब इस सब खुश में से अवाम को निकाल गए। अवाम शदीद नाराज है, अवाम खुश नहीं है। जी, वो सब कुछ तो पता नहीं वो किनको कह रहे हैं। 24 करोड़ अवाम जो रियासत का मंबा है, रियासत जिनके वजूद से है ना, हम रियासत है, मालिक हम है, मुख्तार हम तो खुश नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है, ये कैसी रवायात अदालत में डाली गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बारे में कहा जाता था कि ये बड़े जो है वो आइन के साथ खड़े होने वाले हैं। तो मुझे बात समझ नहीं। अच्छा, मीडिया को ऊपर से कह दिया जी कि आप ऐसा तासुर ना फैलाएं। भाई, मीडिया के तासुर फैलाने से क्या होता है, आप इकदाम करें। दूसरी बात ये है कि आप अदालत में रिमार्क्स देते हुए वो कहते हैं कि जी जनरल ज़िया को जो आपने वो सदर नहीं कहना। आपने अयूब खान, वो उमर अयूब की पिटीशन में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जी वो उनसे पूछे वो अपने दादा फील्ड मार्शल अयूब खान को सदर मानते हैं कि नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। तो मुस्लिम लीग से भी पूछ ले, वो जनरल ज़िया को अपना कहते रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने सही किया, इनकी खिंचाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन तोड़ा। मैं आइन का तालिब इल्म होने के नाते दुरुस्त, लेकिन उन जज साहिबान का क्या करना है जिन्होंने भुट्टो को लटका दिया था, जिन्होंने नजरिया जरूरत को मुताबिक मौलवी तमीजुद्दीन केस कराया था, जिन्होंने, उनका भी तो नाम लें। हर कोई अपने अपने किए गए इकदामात को लिस्टमाइज करने की कोशिश पाकिस्तान में कर रहा है, तो उन पे भी कोई बात करे ना। अब जो रिवायत ये जो हुकूमतें चल रही हैं, फायज ईसा साहब का भी यही बनता था कि वो आते ही जो गैर आईनी हुकूमतें जा रही हैं, जो 2 निगरान हुकूमतें हैं, इनके बारे में कुछ करते। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेके बैठ गए, समझ रहे हैं आप? तो ये मेरे मैं ख्याल बिल्कुल, से जी जी मैं असल में जरी जरी बात पता क्या है, बुनियादी तौर पे मैं चीफ जस्टिस साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से उनका ताल्लुक है, लेकिन असल में वो मियां नवाज शरीफ के मुलाजिम है। तो चले आप वो। ना बस इसी तनाजुर में चीजों को देखें, आप ये ना देखें कि हो क्या रहा है। अब देखते हैं खान साहब की लीगल टीम इसको काउंटर करती है कि नहीं, अवाम क्या फैसला करती है। आइन टूट है जी, ये अब इलेक्शन 90 दिन में तो हो ही नहीं रहे, और ये आइंदा के लिए हम सबके गले का वबाल बनेंगे, क्योंकि एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने अगर गिरफ्त नहीं की किसी जुर्म की, तो वो वजीर बन जाएगी, प्रेसिडेंट बन जाएगी, प्रेसिडेंट। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।